Assalamu alaikum everyone, मेरा नाम अहमद आसिफ and welcome back to another video. So 3 months ago I uploaded a video on the YouTube channel and I'm getting too many comments on that video that is regarding how to get the call center job or how to apply for the call center job and all these stuff. So I was too busy to upload the video. I really apologize for that. So I'm going to explain all the things right now in this video, so I will request you to watch this video till end so you can get to know each and every question that you were asking me in the comment section. So I'm going to start from the call center. So यार सबसे पहले call center होता क्या है? Call center basically there are many kind of call centers. कॉल सेंटर में आपको सेल्स भी मिलेंगी, कस्टमर सर्विस भी मिलेगा. उसके लिए अब ये चीज़ें अगर कोई नया बंदा है इस फील्ड के अंदर, सो उसको समझ नहीं आएगी कि कस्टमर सर्विस क्या है, सेल्स क्या होती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है, आउटबाउंड कॉल सेंटर क्या होता है. सो आई विल जस्ट शॉर्टली टेल यू व्हाट इट एक्चुअली इज़. कॉल सेंटर इंग्लिश कॉल सेंटर भी होता है, उर्दू कॉल सेंटर भी होता है, और पाकिस्तान में इंग्लिश कॉल सेंटर भी है, उर्दू कॉल सेंटर भी है, और तकरीबन इन ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, in all the cities of Pakistan there are call centers, people are working on it. So यार अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो नो प्रॉब्लम, आप उर्दू कॉल सेंटर्स में भी काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न अबाउट 25 to 30,000 a month द स्टार्ट. एंड देन इफ़ जब आपका प्रमोशन होता है, जब आप एक कंपनी में काफ़ी देर तक काम करते हो तो उसके बाद वो आपको आगे प्रमोट भी करते हैं. ठीक है, जैसे अब लाहौर के अंदर मैं एक कंपनी में काम करता रहा हूँ और जहाँ मैं अभी काम कर भी रहा हूँ वो है माइंड ब्रिज. ठीक है, तो माइंड ब्रिज एक कंपनी है जहाँ पर आप इंग्लिश कॉल सेंटर भी हैं जिधर, और स्पेनिश भी हैं, अरेबिक भी हैं. सो इट ऑल डिपेंड कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है. अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, स्पेनिश में भी कर सकते हो, अरेबिक में भी कर सकते हो. सो इट्स ऑल डिपेंड व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक. अगर आपको उर्दू आती है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन अर्न अबाउट 25 to 30,000 a month. दैट इज़ इनफ इन द स्टार्ट. एंड आगे जाके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करो, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करो, एंड देन यू कैन डू इंग्लिश एज वेल. सो द बेसिक थिंग इज़ कॉल सेंटर अभी जो बेसिक टाइप है वो दो, ज़्यादातर जो बोलने वाले हैं स्पीकर्स हैं जो हमारी कंट्री में है वो इंग्लिश के हैं या तो उर्दू के हैं. सो इन दो के बारे में आपको बता रहा हूँ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर्स इन पाकिस्तान. मोस्ट ऑफ देम आई एम टॉकिंग अबाउट, वन इज़ उर्दू एंड वन इज़ इंग्लिश. यू कैन डू जॉब इन बोथ ऑफ देम. इंग्लिश कॉल सेंटर में होता है कि आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, और वो ज़ाहिरी बात है कि वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, लाइक यूएसए बेस्ड होते हैं, कैनेडियन होते हैं या यूके बेस्ड होते हैं. सो उसमें आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है कस्टमर के साथ या मर्चेंट के साथ, या फिर जो भी डीलर है उनके साथ आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी. तो उनके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स आती हैं. सेल्स के होते हैं एक कॉल सेंटर, और एक होते हैं कस्टमर सर्विस. इनमें भी मैं आपको थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ. सेल्स में क्या होता है, सेल्स में आपको या तो कॉल करनी पड़ती है, उसे कहते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर. कॉल करते हुए आपने बताते हो यार कि हमारी ये सर्विस है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आई कैन गेट यू दैट. ये होता है कॉल सेंटर, आउटबाउंड कॉल सेंटर. ठीक है, इस कॉल सेंटर के अंदर आपको खुद कॉल करनी होती है, ये आउटबाउंड कॉल सेंटर होता है. और एक होता है इनबाउंड कॉल सेंटर, जिसमें आपको कस्टमर खुद कॉल करता है और आपको खुद उनको चीज़ें सेल करनी होती हैं. ठीक है, और इसके बाद कस्टमर सर्विस आ जाती है. कस्टमर सर्विस में क्या होता है, कस्टमर सर्विस, अब आप कस्टमर सर्विस जो नाम है इसको ही आप देखें, कोई भी चीज़ है उसके पहले टाइटल को देखते हैं. कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस मीन्स कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं. कस्टमर विल कॉल अस, कस्टमर हमें कॉल करेगा और बोलेगा यार कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सो व्हाट शुड आई डू विद इट. आपने उसकी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करना है, आपने उसके क्वेश्चंस जो भी वो पूछेगा आपसे, आपने उसके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना है. वो आप उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, आपने उसको बताना है कि यार इसका ये हल है, इसका ये हल है, इसका ये हल है, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो. अब एक की पॉइंट में आप सबको ये बताते जाऊँ. अब आप सबको पता है कि फूड पैंडा पाकिस्तान में चल रहा है. ठीक है, फूड पैंडा के कॉल सेंटर्स हैं, लाहौर में हैं, आई डोंट नो अबाउट कराची, लेकिन मैं आपको डिटेल्स लेकर बता सकता हूँ. तो अभी फूड पैंडा, माइंड ब्रिज में फूड पैंडा की कैंपेन चल रही है, उबर की कैंपेन चल रही है, उसके बाद चीता, एंड देयर आर मच मोर कॉल सेंटर्स हु आर रनिंग द कस्टमर सर्विस एंड द सेल्स कैंपेन्स. सो बात ये है कि आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई कैसे करना है कि आप उनके एड्रेस निकालें गूगल से सिंपली, और आए इंटरव्यू दें और यू कैन गेट द जॉब. इट्स नॉट लाइक टू मच डिफ़िकल्ट. ठीक है, इट इज़ टू ईजी. अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर जो कमेंट्स में मुझे पूछ रहे थे लोग.
एक सिस्टर थी, उन्होंने पूछा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना कि आप किस सिटी में हैं, ठीक है। अगर आप कराची में तो देर आर मच मोर कॉल सेंटर्स इन कराची। कराची में आईबेक्स है DGS का, ठीक है, आप वो सर्च करें, आप उधर जा सकते हैं, वहाँ जाके इंटरव्यू दें। आईबेक्स के अंदर लाइक ऑल द कैंपेन्स आर देयर, वहाँ पर बहुत सारी कैंपेन्स हैं। वहाँ पर उर्दू कॉल सेंटर भी है, इंग्लिश भी है। उसी एक कॉल सेंटर के अंदर ही उन्होंने डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, तो उसमें उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, स्पेनिश भी है, अरेबिक भी है, और मे बी डिफरेंट और भी हों। तो कराची में आईबेक्स है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद अबैकस है लाहौर के अंदर, आईबेक्स लाहौर के अंदर भी है। उसके बाद माइंड ब्रिज है, उसके बाद KT है, एंड देयर आर मैनी डिफरेंट कॉल सेंटर्स। यार यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च कॉल सेंटर्स इन लाहौर, कॉल सेंटर्स इन कराची, कॉल सेंटर इन रावलपिंडी और इस्लामाबाद। सो आपको वो गूगल पूरी लिस्ट खोल के दे देगा, और यू कैन जो आपको सूटेबल लगेगा यार कि मेरे लिए ये सूटेबल है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन दैट। अपनी CV जनरेट करो, वहाँ पर CV जनरेट करके अपनी समरी दो कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेश हो जो भी हो, और वहाँ पे अपना सारे इन्फॉर्मेशन डालो, और जस्ट अप्लाई दैट जॉब। और वो आपको 3 या 4 दिनों में कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उन्होंने हायरिंग नहीं की हुई तो। सो अगर आप वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, आप जाके Indeed.com को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ जाकर Indeed.com को सब्सक्राइब कर लो। उनके ऊपर वो आपको रोज़ाना एवरी डे ऑन द डेली बेसिस वो आपको ईमेल सेंड करते हैं कि यार इस कॉल सेंटर में हायरिंग हो रही है, इस कॉल सेंटर में हायरिंग हो रही है। या फिर rosie.pker के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बना लो, वहाँ पर अपनी CV जनरेट करो। लोग वहाँ से आपकी CV खुद ही उठाकर आपको खुद ही कॉल करेंगे। मैंने अपनी rosie.com पे भी ये बनाई हुई है CV, एंड कॉल सेंटर वाले मुझे रोज़ाना कॉल करते हैं। रोज़ाना तो नहीं करते, लाइक इन अ मंथ कोई 8-9 कॉल सेंटर्स वाले कॉल करते हैं, पूछते हैं इफ़ यू आर फ्री देन कम टू अस, वी विल पे यू गुड, वी विल पे यू अ हैंडसम सैलरी एंड दिस एंड दैट। सो बात ये है कि आप गूगल पे जाएं, Indeed.com सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि rosie.pk पर अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पर जॉब्स होंगी, उनके ऊपर अप्लाई करें। तो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ करें। कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यू डोंट हैव टू गो इन एनी इंस्टीट्यूट to learn English. You learn English when you speak English, and how do you speak English? And when you speak English, that you can go on YouTube पर जाओ, और YouTube पर जाकर सर्च करो डेली बेसिस पे जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, उनको सर्च करो और उनको लर्न करो और अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। जब आप उनको यूज़ करना शुरू करोगे, थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा समझ, देन गो इन अ कॉल सेंटर जहाँ पर आप इंग्लिश बेस्ड कर सकते हो। जब आपने बात ही किसी गोरे से करनी है, जैसे आपने किसी इंग्लिश मैन से बात करनी है, देन उससे आपने इंग्लिश में बात करनी है और आपने भी इंग्लिश ही बोलनी है, तो आप उसके वर्ड सुनोगे, उसके वर्ड्स सुनते सुनते आपको समझ आएगी कि यार के अगला लफ्ज़ मैंने क्या बोलना है, ये वो। आप जब किसी के साथ इंग्लिश बोलते हो तो आपको इंग्लिश आती है। इस तरह नहीं कि आपने कोर्स कर लिया और इंग्लिश आ गई, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। When you speak English, then you learn English. Then you can only speak English. That is the only way you can speak English. और यार आखिर में एक और क्वेश्चन भाई पूछ रहे थे कि उनसे कोई 1500 रुपीज़ मांग रहा था जॉब के लिए। तो इस तरह होता है, ये रियल भी होता है। कुछ लोग कंसल्टेंट होते हैं वो लोग, तो वो कंसल्टेशन फ़ी ले रहे होते हैं आपसे। वो कंसल्टेशन फ़ी लेंगे आपसे 1500 रुपये और आपको आगे जॉब देंगे। इस तरह भी होता है। और लेकिन एक और तरीका भी, ये फेक भी होता है और ये रियल भी होता है। ये पहले लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो रियल काम कर रहा है या फेक काम कर रहा है। लेकिन ये रियल भी होता है और फेक दोनों होते हैं। लेकिन आप ट्राई यही करें कि आप डायरेक्ट किसी कोई कॉल सेंटर फाइंड करें और उधर जाएं, डायरेक्ट इंटरव्यू दें। कंसल्टेंट्स के चक्रों में ना ही पड़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आई विल रिकमेंड यू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड wait for my next video. Inshallah, in next video I will teach you guys that how you guys can prepare yourself for the interview for any job. Okay, so wait for my next video. Thank you so much for watching it. Till next video, Allah Hafiz.